हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में मतदान की बात करें तो मतदान 30 नवंबर को होना है और मतगणना की बात करें तो मतगणना पांचों राज्यों में एक साथ होगी 3 दिसंबर को। यानी दोस्तों, जो 5 राज्य की एक साथ जो मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें तेलंगाना में इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई है कि बीआरएस से तेलंगाना में आगे निकला जाए। तो बीआरएस के सामने ये चुनौती है कि वो कांग्रेस को किसी ना किसी तरह से तेलंगाना में हरा दे और अपनी सरकार तेलंगाना में इस बार बना ले। लेकिन इस बार दोस्तों कांग्रेस का जोश भी उफान पर है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी। ऐसे में तेलंगाना का चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक कर सभी सीटों की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तेलंगाना का जिला निकल कर आता है यदाद्री भुवनगिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों ही सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अन्य और कांग्रेस और बीजेपी करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है यदाद्री भुवनगिरी से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था वारंगल अर्बन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। अन्य का भी खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वारंगल अर्बन से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल जाता है वारंगल ग्रामीण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य और खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वारंगल ग्रामीण से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था वानपति। यहाँ पर विधानसभा की सीट कुल 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर बीआरएस अन्य और बीजेपी करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वानपति से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था विकाराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर बीजेपी और अन्य करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है विकाराबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था सूर्यापेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सूर्यापेट से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था सिद्दीपेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सिद्दीपेट से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था संगारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है संगारेड्डी से। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने 25 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर ली है। इन 25 विधानसभा सीटों की बात करें तो जिसमें से 9 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 16 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 0 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 0 ही सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अभी तक ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था रंगारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है रंगारेड्डी से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था पेदापल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पेदापल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था निर्मल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो ये 3 की 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है निर्मल से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था नलगोंडा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है नलगोंडा से। वहीं अगला क्षेत्र निकल गया था नागरकल्लून। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य और बीजेपी करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है नागरकल्लून से।
जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था मलकाजगिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मलकाजगिरी से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था मेदक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस, बीजेपी और अन्य की बात करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेदक से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने 57 सीटों पर चर्चा कर ली है। इन 57 सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 35 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वही बात अगर बीजेपी और अन्य करें तो अभी तक खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तेलंगाना से ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था मंचेरियल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मंचेरियल से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था महबूबनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है महबूबनगर से। जी हाँ दोस्तों, बात आगे महबूबाबाद की 2 सीटों की करें तो इन 2 सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में ये 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है महबूबाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगला सेक्टर निकल गया था कोमाराम भीम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कोमाराम भीम से। जी हाँ दोस्तों, अगला सेक्टर निकल गया था खम्मम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है खम्मम से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था करीमनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है करीमनगर से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था कम्मारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कम्मारेड्डी से। जी हाँ दोस्तों, अगला सेक्टर निकल गया था जोगुलंबा गढ़वाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य बीजेपी और बीआरएस का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जोगुलंबा से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था भोपलपल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, अन्य और बीआरएस का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भोपलपल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था जनगांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जनगांव से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था जागीतियाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 की 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जागीतियाल से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था हैदराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 15 हैं। इन 15 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था निजामाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 3 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है निजामाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था कोडामुंडम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कोडामुंडम से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट सेक्टर निकल गया था आदिलाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस, बीजेपी और अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है आदिलाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने सभी के सभी 119 सीटों पर चर्चा कर ली। इन 119 सीटों की बात करें तो जिसमें से बीआरएस के खाते में 46 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 63 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। ओपिनियन पोल के अनुसार आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।